अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर आया है हकीकी कायनात की तरफ से एक नई वीडियो लेकर। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। क्यों, हमारी चैनल का मकसद ही है आपको हकीकत बताना, और हकीकत वो है जो सच की बेस पे है। इसके इसमें एक रत्ती भी झूठ नहीं होगा। जो बात होगी वो सच की बेस पे होगी और अल्लाह ताला के हुक्म से। क्यों नाज़रीन, हमारा मकसद हमारी हमारी जो अवाम है इसको हकीकत बताना। और बाकी नाज़रीन, जो मेरी टीम है मेरे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं और हर मुश्किलों से गुजर कर और पूरी भरपूर दिल से तावन कर आप तक वीडियो बचाते हैं। और आप ये कहानी बताएंगे जी? कौन कहानी बताएगा? जी, पकड़े। शुक्रिया प्रोफेसर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, कहानी यूँ है, मेरे कज़न है, मामू का बेटा है। जी जी। तो मामू हैं, उनके घर का ये कि अपनी रियल यानी कि स्टोरी मैं खुद की अब ज़ाती बताने लगा हूँ आपको। अच्छा, अपनी खुद घर की? खुद घर की ज़ाती स्टोरी है मेरे मामू के ऊपर, ये जो वाक़या गुजरा। ठीक ठीक। उनमें उस्ताद जी ऐसे है कि पहले वो अपने उनकी माशाल्लाह से 6-7 बेटियाँ हम्म और 3 बेटे हैं। हम्म और बेटियाँ जो हैं उन्होंने अपनी सबकी शादी हो गई है माशाल्लाह से। हम्म 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक की शादी हुई है और एक आउट ऑफ कंट्री होता है जी जी। और दूसरा यहाँ पर फ्री है अभी। हम्म वो एज में वो भी तकरीबन 21-22 साल का है। हम्म प्रोफेसर साहब, उनके पहले तो माशाल्लाह बड़े हालात घर के ठीक थे। हम्म बेटियां वगैरह उन्होंने खूब ब्याई हैं, 6-7, छोटी बात नहीं होती, आपको पता है। और बाद में बेटा भी ब्याया है। हम्म ये बेटा ब्याया है ना, हम्म तो उसके बाद ना घर के ना हालात डाउन होना शुरू हो गए। जब बेटे की शादी की? बेटे की जब शादी की बड़े की, हम्म जो मलेशिया वाला कज़न था वो वहाँ पर ही है और जो यहाँ पर है वो भी फ्री है। डाउनफॉल आ गया उनके ऊपर एक बहुत बड़ा। ठीक। उनके वालिद साहब का ट्रक का कारोबार था। हम्म ट्रक वगैरह नहीं, जो फेरियां वगैरह लगाते हैं, बड़े बड़े ठीक लेके ठीक। जाते हैं जो मंडी का मसला। अदर सिटीज के अंदर, ठीक ठीक ठीक। ट्रक ने इधर से सामान ले उस शहर में जाना, दूसरे उस शहर शहरों में में, जाना। जैसे बजरी रेत के बड़े बड़े टनों के 20-20 वो 100-100 टन के जो ट्रक ट्रक जी जाते हैं, बिल्कुल वैसे बिल्कुल। वो कारोबार उनका भी जीरो लेवल, हम्म बिल्कुल ठप। जो बाहर के मुल्क कज़न होता है मलेशिया में, वो भी बिल्कुल ठप है, वो बाहर ही है। हम्म तो जहाँ जहाँ उसने फिर भी काम किया थोड़ा थोड़ा, हम्म वहां से उसको पैसे नहीं मिलते, हम्म लोग पैसे मार के बैठ जाते हैं। हम्म जो तीसरा भाई है, उसका अभी इतना यानी कि वो गिरा, बुरा हालत है कि उसको भी काम धंधा कोई नहीं मिलता, यानी कि आवाज आ रही सुस्ती के मारे, जैसे नहीं है, हम्म गिर जाना। हम्म तो बड़े यानी कि उनके ना बुरे हालात हैं घर के। और उन्होंने ना किसी से चेक भी करवाया था, 1-2 बंदों से उन्होंने, उनके फादर के, मेरे मामू के यानी कि दोस्त थे, तो उनके वो जानने वाले होंगे। सो वो किसी बाप बुजुर्ग वगैरह से देखा तो उन्होंने बताया कि आपके घर में ये मसला है, साया वगैरह है, ऐसे चीज़ों वगैरह का। हम्म और जिसकी वजह से ना घर पे गिरफ्त हुई है। और जब उसकी वजह से मामी मेरी भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाती है, ज़्यादातर मामी बहुत बीमार रहती हैं अब। और एक जो आमिल आया था, एक फिर किसी को दिखाया, उसने बताया जी कि जो आपके बड़े बेटे की जो वाइफ है, जी जी। उसका ये किया हुआ है, उसकी माँ जो है ना वो करती है ये सब कुछ, ठीक ठीक। इलम वगैरह। हम्म ये उसकी माँ इलम करती है हम्म और वो जो हम्म है ना, हम्म जैसे भी है, हम्म काफ़ी कुछ उसने यानी कि किया उनके ऊपर। हम्म और उस आमिल ने बताया कि, यानी कि उस आमिल ने नहीं था देखा, उस आमिल ने बताया कि आपने अपने गले में तवीज़ एक पहना हुआ है। हम्म तो ये तवीज़ भी जो है ना, हम्म ये आपकी बेगम उधर से लेके आई है। हम्म उसने देखा नहीं था हम्म तवीज़ अभी। उसने फिर जब कमीज़ उतरवाई उसकी, वो वाकई उसने तवीज़ पहना हुआ था, मेरे कज़न ने, बड़े ने। वो बड़ा परेशान। एक बार मैं भी यानी कि उसकी अपनी भाभी की, मेरी भाभी लगी हूँ, भाभी की जो माँ से एक बार मिला। वह जी मैं ऐसे जी बड़ी बड़ी उन्होंने जैसे बातें नहीं छोड़ता बंदा दीन की, ये वो, जो देखा जी सिगरेट पी रही है,
वो औरत बुढ़ी माई, और बातें उसकी बड़ी बड़ी, और काम उसके नराले उल्टे जो उसने किया हुआ था घर के ऊपर मसला मसाइल। फिर उनको कोई आमिल किसी और के पास गए, किसी से काम नहीं भरा लो उनका ना, हुआ भी 2-3 जगह पे चेक करा। फिर एक औरत मिली, उसने कोई 50,000 रुपया मांगा, तो मुझे दो भी, मैं काम कर दूंगा, लेकिन उससे भी यानी कि ना नहीं काम हुआ नहीं हुआ। काम। ठीक। फिर एक और मिला, वो तो उनसे पैसे ही लूटने लग गया, मैं जो आपके ऊपर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो पता नहीं कितनी मुश्किल उनसे जान जान वगैरह छुड़ाई उन्होंने। छूटी, बीच बीच में काफी ज्यादा पड़ गए, उसको थ्रेट किया, थोड़ा सा जान छूटी। फिर एक और आमिल मिला, उसने कहा कि जीतने लगे, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है इस वक्त, जब हो जाएगा काम तो कर लेंगे अगर किसी को देना हुआ। तो इस वक्त वो ना बड़े ही ज्यादा डाउनफॉल में है, कि पता नहीं इतना भी कौन सा गंदा इलम होगा कि उनके बिल्कुल ही सब भाइयों के बीच में ही मामू के ठप, मामी भी बीमार रहती हैं। वो अभी आपको पता है बाहर के मुल्क की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, वो बाहर से जो पैसे भेजता था बड़ा अच्छा उनका सेटअप चलता था, कोई चक्कर नहीं है, पैसे कहाँ से भेजे, कोई काम उसको मिल ही नहीं रहा। पहली बात तो 4-5 महीने से अभी तो वो फिलहाल फ्री है, काम ही नहीं मिल रहा उसको। मिलता है, काम कराते हैं, थोड़ी सी दिहाड़ियां लगती हैं, तो उसपे वो अपना बड़ी मुश्किल वहां पर अब गुजारा कर रहा है। तो अगर कोई टिक के कहीं करता भी है काम तो लोग पैसे मार लेते हैं, पैसे नहीं मिलते उसको वापस। ये सब सिस्टम चल रहा है। प्रोफेसर इसके ऊपर जरा रोशनी फरमाइएगा, ये क्या है मसला उनके, ये जो हो रहा है। चलें, सबसे बड़ी बात जो वो देखेंगे आपके मामू का क्या मसला है, ठीक है। जो आप कहानी बता रहे हैं उनको उसकी मैंने कहानी। बताया था कि प्रोफेसर साहब से आपकी बात हम्म। करा देते हैं, हम्म। कि प्रोफेसर साहब आएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना, जैसे कहेंगे वैसे आपका ना मसला हल कर देंगे। चलो ठीक। तो इंशाल्लाह जब प्रोफेसर साहब आपको वो देखकर मिलवाएंगे, मसला बताएंगे क्या है, ठीक है। जी, जो आप बातें बता रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ वो चीजें उनके बताएंगे। अकॉर्डिंगली बता दें हाँ, बातों रोशनी की कि बताएंगे वो क्या मसला क्या नहीं है, जी ठीक जी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या बात है हम बता रहे हैं ये इलम वो हर तरफ गए हैं, जी, ठीक है नहीं, सबने, लेकिन हल नहीं किया गया, हल नहीं हुआ, वो नीचे नीचे आते गए हैं। बिल्कुल डाउनफॉल में। हाँ, ठीक है। अब क्या मकसद है, आपको वही बताया जा रहा है। अब देखो, वो लोग उनको कहते होंगे जी आपकी तरफ काला इलम हुआ है, ये शेर बातें करते होंगे जी काला इलम हुआ है, बड़ा खतरनाक इलम हुआ है, गंदगी का इलम हुआ है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोलते होंगे, जो वो बुलाते बन गए, रूह बन गए उनके। शैतानी ऐसे हाँ, बड़ा ठीक कुछ है। कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको हमारे चैनल का मकसद क्या है वो सच बताना। हमारी यहाँ पे बातें क्या होती है, अच्छाई और बुराई की। ये चीज क्या है, बुराई की है। अब बुराई के अंदर सब कुछ आ जाता है, काला इलम ही आ जाता है, गलत इलम ही आ जाते हैं, हर तरह के इलम आ जाते हैं इसके अंदर ही। नाम क्या है, बुराई, ठीक है। जो बंदा खुदा को भूल जाता है, अगले बंदे को तबाह करता है, नुकसान देता है। अब देखो उनका कारोबार, आप कह रहे हैं उनका बेटा भी गया है, अब वहां पे भी उसका मसला रुका हुआ है, कारोबार रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? ये इलम के जरिए रुका इलम हुआ की है, गिरफ्ती है। ठीक है। और इलम क्या है, बुराई का। और जो करवाने वाला है वही देखे बंदे को सिर्फ क्या है, कोई ना कोई मकसद था, लड़ाई झगड़े का, कोई गुस्सा, कोई ऐसी बात। अब वो गुस्सा निकालने के लिए क्या कर रहा है, अपना फायदा उठाने के लिए क्या कर रहा है, इलम का इस्तेमाल कर रहा है। और जो करवा रहा है किसी पे, किसके पास जाकर, इलम वाले के पास, वो क्या करवा रहा है, यार इसको तबाह कर दो, सत्यानाश कर दो। आप देखो, जो इलम वाला है वो भी काम कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, बुराई का कर रहा है। वो जो कराने वाला गया है, ठीक है नहीं, वो क्या बंदा, वो भी बुराई का बंदा है। अगर अच्छाई का होता, कभी ऐसे लफ्ज कहना था? उसने कहना यार मेरा अल्लाह बैठा है, अगर इसने मेरे साथ बुरा भी किया नहीं, अल्लाह पे इसको निगहबान रखेगा, या अल्लाह ताला पे इसकी सुबुरदारी कर लेगा, जो भी है, ठीक है। अल्लाह पे इसकी पकड़ में ले लेगा, ठीक है। वो अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ देगा। लेकिन वो बंदा क्या, उसने फैसला अल्लाह पे नहीं छोड़ा, वो खुद इल्म वाला बन गया, ठीक है। ये चीजें बात समझ आई नहीं? हाँ, बकाया और कोई बात कोई करनी? बताया प्रोफेसर, मैंने उनको बताया था आपके बारे में, और उनको वीडियोस भी दिखाई थी, चैनल के बारे में भी बताया था कि आप इसको एक बार स्टडी करें, चैनल को हमारे एक बार इसको जरा देखें, इसके बारे में मुतालिया करेंगे कि आपको पता चले कि किस किस्म के बारे में प्रोफेसर साहब बात करते हैं। क्योंकि दुनिया में तो लोग सब शैतानी ताकत हो गई, शैतानी जी ये हो गया, शैतान ये वो, अब बुराई के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, जैसे आप बिल्कुल कोई नहीं बता कर रहे हैं रहा। अच्छाई और बुराई के बारे में इतना वाजिया तौर पर हर चीज़ का बताते हैं, तो उससे वो थोड़ा मुतासिर हुए, इम्प्रेस हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि बाहर वाले कज़न से मेरी बात हुई थी,
मलेशिया वाले, तो उसने कहा था कि ना आप प्रोफेसर साहब से बात करो, तो बात करके फिर मैं बताना, फिर वो इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब आप की बात कराऊंगा मैं उनसे, फिर आप बताइएगा उनको जो भी है, फिर मुस्लिम चैनल को देख के देंगे। चलो ठीक है। और किसी सवाल किसी पूछना? ठीक है। हाँ जी नाज़रीन, देखिए जो शराज भाई ने बात बताई है वो अपने मामू की बात बताई है कि वो अपनी फैमिली की बात बता रहे हैं। अब देखें ये छोटी बात नहीं होती है, बकाया देखना इल्म कैसा है। ये इल्म ऐसा है जो इंसान कितना मर्जी कोशिश कर ले इसके गिरफ्त में बाहर नहीं निकलता, जो बुरा काम कोई कर दे बुराई का। बाकी नाज़रीन वो कि इंशाल्लाह हम वो उनके मामू के देखेंगे, फिर वो आपको वीडियो भी वो बताएंगे। अगर वो हमें बुलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनकी काम हल कर उसके बाद उनको बिठाएंगे, फिर आपको वीडियो बनाएंगे, फिर दिखाई जाएगी। ये देखें ये बंदे को हमने ओके किया, ये देखें अब दोस्त बैठा है। बाकी नाज़रीन हमारे काफ़ी वीडियो ऐसी आएंगी जो आपके पास आती रहेंगी और अच्छी अच्छी कहानी बताती जाएगी और अच्छे अच्छे वाक़ये जो गुजरे हुए इंसान के ऊपर वो बताए जाएंगे। बाकी नाज़रीन और हमें लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें, क्यों आप तक नई वीडियो पहुंच सके। और बाकी नाज़रीन मेरी टीम को और अपने प्यारे भाई को आप इजाज़त दें, दोबारा हम फिर आएंगे एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।